guys, welcome back to my channel. This is Ananya here and you are watching Interior Mata. প্রথমত সবাইকে নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। নতুন বছরটা তোমাদের অনেক ভালো যাক, তোমাদের যত যত ইচ্ছে ছিল সব পূরণ হয়ে যাক। আমি জানি একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, বাট এটা একটা টেম্পোরারি টাইম এবং এটা কেটে খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে এবং আমাদের জন্য খুব ভালো সময় আসবে। তোমাদের যত ইচ্ছা ছিল এবছর 2020তেই সব কিছু পূরণ হবে। অ্যান্ড হ্যাপি বিহু গাইজ, ইফ यू आर वॉचिंग दिस एंड यू आर एसएमएस, हैप्पी बिहू। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले, एक्चुअली हम लोग DIY बनाने वाले हैं कुछ जो बहुत ईजी है और घर में जो चीज़ें हैं उसी के साथ है। सो यू कैन ट्राई ऑल ऑफ दोज DIYs ऑन डिफरेंट मटेरियल्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो यू कैन यूज़ दिस ऑन पेपर, क्लोथिंग्स, व्हाटएवर। अगर पुरानी साड़ी है तो उसमें भी आप ये सारे DIY ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग वीडियो, सो वॉच दिस टिल द एंड and let me know if you like this video, if you want to see more DIYs in this period, in the lockdown period. So let's get started with this. So जो पहली DIY है उसके लिए मैं लेने वाली हूँ एक आलू और इसको मैं बीच में से हाफ़ कर लूँगी। दोनों हाफ़ को मैं अलग DIY के लिए यूज़ करूँगी। तो पहला जो हाफ़ है उसमें मैं एक आई जैसी सिंबल बना रही हूँ एंड ये आप किसी भी पेन से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्कर पेन यूज़ कर रही हूँ। नाउ मैं एक शार्प नाइफ लेके इसके चारों तरफ काट लूँगी। थोड़ा सा ध्यान से काटिए। So once it is done, it will look something like this. बहुत ही सिंपल है, इजी है। नाउ एक मैं यहाँ पे कुशन कवर ले रही हूँ जो बहुत पुरानी कुशन कवर है जिसको मैं यहाँ पे रीयूज़ करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपके पास कुशन कवर नहीं है, आप कोई भी कपड़े के साथ सेम DIY ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट डिज़ाइंस ट्राई करिए एंड मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम में टैग करना इफ़ यू आर ट्राइंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सेम DIY आप पेपर में भी ट्राई कर सकते हैं। सो मैं आलू को लूँगी, उसमें एक्रिलिक पेंट लेके आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज अ स्टैम्प। अच्छे से कलर कर लूँगी एंड एज सिंपल एज दैट। बहुत ही ईजी है। मैं इसको लीव के शेप में डिज़ाइन बना रही हूँ एंड एक ब्रांचेस के शेप में बनाना चाहूँगी। आप पहले से ही पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे लिए ये ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। आप अगर चाहे, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, तो आप पहले से पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद ये सेम शेप या फिर डिज़ाइन, आपकी मनपसंदीदा कोई भी डिज़ाइन आप ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज़, अगर आपके पास घर में कोई भी कॉटन कपड़ा है, अब वो साड़ी हो सकती है, ब्लाउजेस हो सकते हैं या फिर आपकी पुरानी कुर्तियाँ हो सकती है, उसको आप ऐसे ही डिज़ाइन कीजिए बहुत अच्छे से। इट विल लुक लाइक समथिंग न्यू। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग द ब्रांचेस यूजिंग द सेम वाइट एक्रिलिक पेंट। क्योंकि मैं ये कपड़े के ऊपर कर रही हूँ, मैं एक्रिलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। वाटर पेन से ये सेम चीज़ अगर पेपर में आप कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इतनी अच्छी से इसकी जो प्रिंट है वो अच्छे से नहीं आती है। नाउ मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ स्लीव्स को थोड़ा सा डिटेलिंग करने के लिए। बहुत ही ईजी है गाइस, बस आपको 1 आध घंटे टाइम देना होगा इसके ऊपर एंड यू विल हैव अ ब्यूटीफुल कुशन कवर। बहुत ही यूनिक है क्योंकि किसी के पास भी नहीं होगा सिमिलर कुशन कवर एंड ऑब्वियसली यू आर यूजिंग योर ऑफ टाइम टू मेक समथिंग वेरी क्रिएटिव विच मेक्स सेंस इन दिस टाइम।
मुझे लगा कि नीचे की तरफ थोड़ा सा और हेवी लीव्स होने चाहिए, इसलिए आई एम एडिंग मोर लीव्स नीचे की तरफ। and also adding some branches. बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। Let me quickly finish this. नेक्स्ट DIY हम लोग बनाने वाले हैं एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो एक जंगल की रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके लिए मैं एक गोभी यूज़ करने वाली हूँ, पत्ता गोभी, एंड उसको ऐसे टूथपिक के साथ मैं लॉक कर लूँगी ताकि पत्ते नहीं निकल जाए। उसके बाद ग्रे कलर लेके मैं ऐसे करके ट्री के जो ऊपर की जो शेप होते हैं वैसे ही मैं यहाँ पे कलर्स ले रही हूँ। मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादा कलर्स होने से बहुत ही ज़्यादा हेवी पैटर्न हो रहा था, इसके लिए मैंने लाइट कर लिया है। एंड उसके बाद आई एम मेकिंग द पैटर्न्स एज यू कैन सी। नाउ आई एम टेकिंग सम ग्रीन्स एंड उसमें हाईलाइट करने के लिए कि ट्री जो शेप है उसको हाईलाइट मैं कर रही हूँ विद डार्क ग्रीन। आप चाहे तो पहले से ही कलर में ग्रीन ऐड करके गोभी के साथ ग्रीन ऐड करके ये सेम डिज़ाइन आप कर सकते हैं। दिस इज़ अगेन एन एब्स्ट्रैक्ट पेंट, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं होंगे, बहुत ही इजी है बनाना। एंड ऑब्वियसली एक नया कुछ आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट कुछ ट्राई कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो पैटर्न, नो शेप्स, आपको जैसे मन आपका करे आप वैसे ही कर सकते हैं। Just I'm going to quickly add some details in this picture. I think with the red and green, the grey color is really standing out. मुझे कुछ flowers देने से, so I'm using pink, dark pink जो रानी कलर बोला जाता है, उससे I'm adding some flowers on the trees. And guys, the painting is ready. आप इसमें कुर्ती में ट्राई कर सकते हैं, कुशन्स में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं बताऊंगी कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पोटैटो वाली DIY से। तो आप थोड़ा सा पहले कहीं पेपर में ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हो तब जाके आप ये किसी भी कुशन में ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। लव 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 इट। सो नेक्स्ट जो DIY है वो भी एक आलू के साथ है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंट प्रिंट दिस टाइम। इस बार हम लोग एक कैक्टस बना रहे हैं, तो मैं इस कैक्टस की शेप में दे रही हूँ सेम तरीके से जो हम लोगों ने पहली DIY किया था। ना मैं आपको ये काट के दिखा दूँगी कैसे आपको काटना है। ऑब्वियसली आप डिफरेंट तरीके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि कैक्टस की जो शेप है वो अच्छे से समझ में आए। ये वाला शेप करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द आउटपुट वाज रियली गुड विच यू आर गोइंग टू विटनेस दिस इन दिस वीडियो। सो क्विकली मैं ये कर लेती हूँ। चलिए मैं अब ग्रीन ले रही हूँ। दिस टाइम आई एम टेकिंग अ येलो कलर का कुशन कवर। दिस कुशन कवर अगेन इज़ वेरी वेरी ओल्ड, सो मैं इसमें ग्रीन कलर का ये जो कैक्टस जो प्लांट है वो मैं बना रही हूँ। देखिए आप डिफरेंट शेड आ रहा है
और मैं वही चाहती हूँ, अगर सिमिलर शेड्स आए तो इसमें काफ़ी बोरियत आ जाती है। आई डोंट लाइक इट। इफ़ यू लाइक समथिंग लाइक दैट यू कैन गो अहेड एंड डेफिनेटली पुट डार्कर प्रिंट्स। लेकिन मुझे डिफरेंट शेड्स के कैक्टस प्लांट्स चाहिए थे, इसलिए मैं यही कर रही हूँ। एंड प्रिंट्स भी मैंने कैलकुलेट करके नहीं किया है। प्रिंट्स आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स रियली परफेक्ट डिज़ाइन, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। लेकिन मैं नहीं पसंद करती हूँ। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम टेकिंग वाइट पेंट एंड मैंने कैक्टस के ऊपर डिटेलिंग करने के लिए वाइट लाइंस बना रही हूँ। इसके लिए मैं 0 नंबर की राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। To add some detailing on the corners, I'm using dark green color। तो इसमें क्या है कि शेप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। जो कॉर्नर्स आपको परफेक्ट नहीं मिल रहे थे जब आप ये डिटेलिंग कर रहे हैं तो आपको कॉर्नर्स भी बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएंगे। सो आई विल गो अहेड एंड कंटिन्यू फिनिशिंग द लाइन्स। नाउ मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए थे। इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पिंक कलर, रानी कलर जो मैं बता रही थी। रानी कलर से मैं ऊपर में बहुत क्यूट से फ्लावर बना रही हूँ जो कैक्टस के फ्लावर्स होते हैं। जस्ट 2-3 डॉट्स देने से ही काफ़ी है, बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पेपर में इसको कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से डिटेलिंग दे सकते हैं यहाँ पे। बट मुझे थोड़ा सा नॉट कॉमन कुछ बनाना था, इसके लिए मैं सेम पैटर्न यूज़ कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली आई एम नॉट फॉलोइंग एनी डिज़ाइंस हियर, सो दिस आर ऑल रैंडम। सो द cushion cover is almost done. Let me quickly finish this. सो दिस इज़ इट गाइस। ये जो कुशन कवर है ये कुछ ऐसा लगने वाला है। इसको 24 आवर्स तक आप रख दीजिए, उसके बाद यू कैन वॉश इट, आयरन इट एंड यूज़ इट फॉर लाइफ टाइम। आई जस्ट लव दिस पैटर्न। मुझे लगता है दूसरी जगहों में भी ये पैटर्न हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जस्ट लव इट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से। अगर आप ये ट्राई करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम और इन फेसबुक और इन ट्विटर, इन एनी ऑफ माई सोशल मीडियाज़। आई होप आप जहाँ पे भी है सेफ रहिए, घर में रहिए एंड वी कैन ओवरकम दिस गाइज। वी डेफिनेटली कैन। आई हैव दैट होप वी कैन डू दिस। सो या मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। वो भी एक DIY वीडियो होने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग। मेरे पास कुछ क्रेजी आइडियाज़ है विच आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट वेरी सून। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।